और चाहे आज से आप दान भी करने चलें तो उसमें भी आपको अपने पत्नी की सलाह लेकर करना स्वीकार करना होगा, तभी मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। यह कन्या का सबसे पहला वचन है। और दूसरे वचन में कन्या वर से कहती है, हाव प्रदाने रमरान प्रतेन काव्य प्रदाने यज पूजयता वामान्नमया तदा तो दीयम जगात कन्या वचनम द्वितीयम। दूसरे वचन में कन्या वर से कहती है कि आज के बाद देवताओं के लिए जो हव्य दान किया जाता है, जैसे देखिए किए आप, और पितरों के लिए जब लोग गया जाते हैं तो उसमें पिंडदान करते हैं। जब आप देवताओं के लिए हव्य दान करें और अपने पितरों को तारने के लिए पिंडदान करने चले तो उसमें हमको भी साथ लेकर जब करना स्वीकार करोगे तो मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। यह कन्या का दूसरा वचन है। और तीसरे वचन में कन्या वर से कहती है, कुटुंब रक्षा भरणे तुम कुर्या पशु नाम परिपालस्या वामांग मयाम तदा तो दीयम जगात कन्या वचनम तृतीयम। तीसरे वचन में कन्या वर से कहती है, आज से चाहे आप अपने परिवार की सेवा करने चलें, अपने बड़ों की सेवा करने चलें, गौ की सेवा करने चलें, इन सभी पशुओं का जब आप की सेवा करने चलें तो उनके पालन पोषण में हमको भी साथ लेकर करना स्वीकार करोगे तो मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। यह कन्या का तीसरा वचन है। और चौथे वचन में कन्या वर से कहती है, इतना ही नहीं, आय व्ययो धन धान का नाम पृष्ठवा निवेश्या गृह विद्या वामांग मायाम तदा तो दीयम जगात कन्या वचनम चतुर्थम। इतना ही नहीं, आज के बाद चाहे आप कमा करके अपने घर में अन्न लाएंगे और चाहे धन मतलब अपने कमाई का जो भी अंश आप अपने घर में ले आएंगे, चाहे अन्न हो और चाहे धन हो, उन सबको ले आएंगे। उन सबको संचित रखते हुए सदा सद मार्गों में, अच्छे मार्गों में खर्च करना, और जहाँ खर्च करने चलना उसमें भी आपको एक बार मेरी सलाह लेनी होगी, तभी मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। यह कन्या का चौथा वचन है। और पांचवें वचन में कन्या वर से कहती है कि देव वाले राम तड़ाग कूपी बापी वृद्ध पूज्यता वामांग मयाम तदा तो दीयम जगात कन्या वचनम च पंचमम। और पांचवें वचन में कन्या कहती है कि चाहे आप मंदिर बनवाने चले, तालाब की खुदवाई कराएं, बाग बगीचा लगाएं और बावली आदि तैयार कराएं, उन सबको तैयार कराने के बाद जो भी पूजा पाठ या अनुष्ठान होता है उसमें भी हमको आप साथ लेकर करना स्वीकार करेंगे, तभी मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। यह कन्या का पांचवा वचन है। और छठवें वचन में कन्या वर से कहती है कि देशांतरे व स्वपुरांतरे वा यदा विद्य क्रय विक्रयतुम वामांगमयाम तदा तो दीयम जगात कन्या वचनम चखष्टमम। यहाँ की बात जाने दीजिए। मान लीजिए आपके जीवन में कभी ऐसा अवसर आए कि आप सऊदीया चले गए, यूरोप चले गए, अमेरिका चले गए, जहाँ मैं आपके साथ ना रहूं, वहाँ जाकर आप किसी भी व्यापारिक वस्तु को चाहे खरीदते हैं और चाहे बेचने चलते हैं तो फोन करके उसमें भी आपको मेरी सलाह लेनी होगी। चाहे आप क्रय करेंगे और चाहे विक्रय करेंगे, उसमें भी आपको हमारी सलाह लेनी होगी, तभी मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। यह कन्या का छठवां वचन है। और सातवें वचन में कन्या वर से अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वचन कहती है कि ना सेवनीया यद पार किया तो या भवेत भावनी कामनीति वामांग मायाम तदा तो दीयम जगात कन्या वचनम च सप्तमम। कि आज के बाद हमको छोड़कर पराई स्त्री कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, जैसे जिनका स्थान माँ का है उनको माँ की नज़र से देखो, और जिनका बहन का है उनको बहन की नज़र से देखो। हमको छोड़कर पराई स्त्री का कभी ना सेवन करने की प्रतिज्ञा का संकल्प करोगे तो मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। यह कन्या का सातवां वचन है। 7 वचन ध्यान से सुन लिए, मंजूर है? तो जिस तरह कन्या के 7 वचन हैं उसी तरह वर के भी कुछ वाक्य हैं, कुछ वचन हैं। वर भी कहता है कि हे प्रिय, 7 वचन आपके हमें मंजूर हैं, लेकिन हमारी भी कुछ शर्तें हैं, कुछ वचन हैं
जब आप हमारे उन वचनों को धर्म पूर्वक मानेंगी तो मैं आपको अपनी अर्धांगिनी के रूप में, अपनी वामांगनी के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले वचन में वर कन्या से कहता है कि मदीय चितानुगतम चितम सदा मद आज्ञा परिपालनस्या व्रतवता धर्म उर्यः सदा सर्वमियम प्रयत्नम, कि आज के बाद अपने चित्त को, चित्त मतलब मन को, अपने मन को हमारे मन से मिला करके सदा मेरी आज्ञा का पालन करना, और जैसे एक प्रतिव्रता नारी का धर्म होता है उस धर्म का पालन करने की प्रतिज्ञा का संकल्प करोगी तो मैं आपको अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करूंगा। यह वर का सबसे पहला वचन है। और दूसरे वचन में वर कन्या से कहता है कि क्रीडा शरीर संस्कार समास्वह च दर्शनम हास्यम परिगृहेयानम तज्जद भूषित भर्तिका, कि हे प्रिय, स्त्रियों को श्रृंगार कब करना चाहिए? पति के सामने। जब पति घर पर हो तभी आप अपने शरीर का श्रृंगार करके। वर कन्या से कहता है कि जब मैं अपने घर पर रहूं तो आप अपने शरीर का खूब श्रृंगार करो, खूब सजो धजो, और जब मैं घर पर ना रहूं तो मेरे न रहने पर आप अपने शरीर का श्रृंगार करो। लेकिन श्रृंगार करके किसी उत्सव में राजा के द्वार पर और मेरी अनुपस्थिति में कभी मत जाना, और पर पुरुषों के साथ हास्य परिहास ना करने की प्रतिज्ञा का संकल्प करोगी तो मैं आपको अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करूंगा। यह वर का दूसरा वचन है। और तीसरे वचन में भी वर कन्या से कहता है कि हे प्रिय, उद्याने मद्यपाने चाराजल द्वारे पितागृहे आज्ञा विना न गन्तव्यम पातिव्रत परायणे, कि आज के बाद रात्र के समय में, जब रात्र हो जाए तो रात्र के समय में बाग बगीचे में, मदिरालय में, जहाँ लोग मदिरा पीते हैं, मदिरा वाले मार्ग में, राजा के द्वार पर, और आज के बाद आपको अपने पिता के घर भी जाना हो तो पहले तो मुझसे सलाह लेनी हो। जब मैं घर पर ना रहूं तो हमारे घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह लेनी होगी। जब हमारे घर से आज्ञा मिलेगी तभी आप अपने पिता के घर भी जा सकती हो, और आज्ञा नहीं है तो बगैर आज्ञा आप अपने पिता के घर भी ना जाने की प्रतिज्ञा का संकल्प करोगी तो मैं आपको अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करूंगा। यह वर का तीसरा वचन है। तीनों वचन मंजूर है? देखा जने हरि जात जने गगन जमुना जलधारा चल रही बात तुम्हारा, सत्य शीर्ष हमारे ओ जय मन का मना तुम्हारे। भगवान विष्णु मंगलम मंगलाय कुंड संधे मंगलाय तनो हरि। चलो भैया अनुज जी, अब आप वहाँ बैठेंगे, यहाँ बना गया और हमारी